ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੋਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਮੇਰੇ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ने बचत कर ली है। यह कैमिकल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने का करम हो गया। लाहौर के इलाके मजंग में गले पर डोर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। डोर फिरने से 21 साल मोटरसाइकिल सवार नौमान की गर्दन कट गई। पुलिस का कहना है नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो दम तोड़ गया। ये एक खूनी खेल है, ये एक कातिल खेल है। और आप ये जरा सोचिए, अगर आपके इस अमल की वजह से कोई एक उसका गला कट गया और वो इस दुनिया से चला गया, आप ये मत समझना कि सिर्फ ये एक आदमी, एक फर्द, एक बशर का गला कटा है, बल्कि एक फर्द का नहीं, ये पूरी इंसानियत का गला आपने काट दिया। आतंकवादी और उसके मुतालिका सामान जो है, पहले दिन ये पंजाब के लाहौर शहर के अंदर 16 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है, और दूसरे दिन 18 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है, तीसरे दिन 20 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो लगव बातों को मोल लेते हैं, ख़रीद लेते हैं बेइल्मी के साथ, और लोगों को अल्लाह की राह से बहकाते हैं, और जिस चीज़ को वो ख़रीदते हैं उसे वो हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। हज़रात नाज़रीन, आज हम मौजूदा जो एक बसंत उसका त्यौहार हमारा जो माशरा मनाने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि बसंत ये कदीमी त्यौहार है जिसे मौसम सरमा के जाने के बाद मौसम बहार की आमद पे मनाया जाता है। इस पर वतन अजीज़ पाकिस्तान में कई साल पाबंदी रही, और ये पाबंदी खुश आइंद थी, लेकिन इस बार पंजाब हुकूमत ने कई जगहों पे, कई इलाकों पे ये बसंत इसकी इजाज़त दी है, और ये बसंत इसको मौसमी और कौमी त्यौहार कहा जा रहा है। हालांकि इसकी हकीकत ये नहीं है। बसंत ना ये कौमी त्यौहार है, ना मौसमी त्यौहार है। इसकी हकीकत क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर एक राय नामी तालिब इल्म, जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, और उस वक़्त का जो ये पंजाब का गवर्नर था, एक गयूर और मुहिब रसूल मुसलमान था, उसने इसको फांसी दिलवाई, और आज तक हिंदू लोग जो हैं वो उसकी याद में ये बसंत जैसा त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर उन्होंने इसको मजहबी रंग दिया, और हमारे माशरे में इसको कौमी और मौसमी त्यौहार का नाम दे के मनाया जाने लगा। और हजरात नाजरीन, किस कदर अफसोस की बात है, अगर हम मिन हैसुल कौम भी बात करें तो मिन हैसुल कौम हम मुसलमान हैं, हमें गैर मुस्लिमों के त्यौहार वो जेब नहीं देते, और ना ही हमें मौसमी त्यौहार जो है वो जेब देते हैं। हमने वही कुछ करना है जो हमें इस्लाम करने का हुक्म देता है। हर वो काम जिससे इस्लाम ने रोका है, मना किया है, हमने उससे अपने आप को रोकना है, उससे अपने आप को दूर रखना है। और ये बसंत
इस त्यौहार के मौका पे जो पतंगबाजी की जाती है, अगर मैं ये कहूँ कि ये बसंत, ये पतंगबाजी, ये ना मौसमी त्यौहार है, ना ये कौमी त्यौहार है, बल्कि ये एक खूनी त्यौहार है। ये बसंत ना कौमी त्यौहार है, ना मौसमी त्यौहार है, बल्कि एक ये कातिल त्यौहार है। और मैं पंजाब हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने ये बसंत की जो इजाज़त दी है, इस बसंत की आड़ के अंदर अगर किसी माँ का बेटा वो कत्ल हो जाता है, किसी बहन का भाई कत्ल हो जाता है, किसी औरत का खामद कत्ल हो जाता है, उसका जवाब दे कौन होगा? और आप उसके बाद बड़े आराम से उसके अहले खाना के लिए बड़े बड़े इनामात और इकरामात का ऐलान कर देंगे। लेकिन ज़रा मुझे बतलाइए कि जिस घर का एक फ़र्द ये आपकी बसंत, ये आपके मौसमी और आपके कौमी त्यौहार की नज़र हो गया, वो फ़र्द आप उसको किस तरह वापस ला के दे सकते हैं? इसलिए खुदारा मैं अपने माशरे के नौजवानों को, बुजुर्गों को और इसी तरह बच्चों को और ख़वातीन को, लड़कियों को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा आप इस कौमी त्यौहार, इस मौसमी त्यौहार से इज्तिनाब कीजिए। ये एक खूनी खेल है, ये एक कातिल खेल है। और आप ये ज़रा सोचिए, अगर आपके इस अमल की वजह से कोई एक उसका गला कट गया और वो इस दुनिया से चला गया, आप ये मत समझना कि सिर्फ ये एक आदमी, एक फर्द, एक बशर का गला कटा है, बल्कि एक फर्द का नहीं, ये पूरी इंसानियत का गला आपने काट दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, फरमाया गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, सारी इंसानियत को बचाया। और जिसने नाहक किसी एक इंसान को कत्ल किया, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने सारी की सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इसलिए ये एक खूनी खेल है, ये एक खूनी त्यौहार है, ये एक कातिल खेल है, ये एक कातिल त्यौहार है, जिससे मिन हैसुल कौम हम सब ने इज्तिनाब करना है, बल्कि इसका बाइकाट करना है। और हजरात नाज़रीन, इसके नुकसानात क्या हैं? बहुत ज्यादा इसके नुकसानात हैं। सबसे पहला इसका नुकसान कि एक लहव लहब है, ये एक खेल तमाशा है कि जिसका इस्लाम, जिसकी कतन इस्लाम इजाजत नहीं देता। और एक बाइज्जत गयूर मुसलमान वो अपने आप को लहव लहब के अंदर मुब्तला करने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक संजीदा इंसान बन के, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारने वाला होता है। और इसी तरह ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसका दूसरा बड़ा नुकसान कि इस त्यौहार के ऊपर मर्द व जन का इख्तिलात होता है, और इस्लाम मर्द व जन के इख्तिलात की इजाजत नहीं देता। और मुसलमान वो एक बाइज्जत और गयूर होते हैं, वो मर्द व जन का इख्तिलात जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए खुदारा इस त्यौहार के मौका पे ये भी एक बड़ा गुनाह जो है वो होने जा रहा है। और इसी तरह तीसरा बड़ा नुकसान कि जिस वक्त ये त्यौहार इसको मनाया जाएगा, तो इसके नुकसानात में से एक बड़ा नुकसान ये भी है कि हम लोग जितने भी इसमें शामिल होने वाले हैं, वो फजूल खर्ची जैसा गुनाह जो है उसको करने वाले होंगे। और मैंने एक रिपोर्ट उसका मुताला किया कि पहले दिन ये बसंत का त्यौहार मनाने के लिए जो पतंगबाजी और उसके मुतालिका सामान जो है, पहले दिन ये पंजाब के लाहौर शहर के अंदर 16 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है, और दूसरे दिन 18 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है, तीसरे दिन 20 करोड़ की खरीदो फरोख्त हुई है। मैं उन लोगों से जो इस त्यौहार के हामी हैं पूछना चाहता हूं, ये 16 करोड़, ये 18 करोड़, ये 20 करोड़ हमारे किस काम का? ना मुल्क के काम, ना मिल्लत के काम, ना किसी फर्द के काम। ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। और जो फजूल खर्ची करने वाले लोग हैं वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। उन लोगों को डर जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। और जो लोग ये त्यौहार मनाने वाले हैं वो भी ये बात याद रखें कि आप रहमान के बंदे और रहमान के दोस्त नहीं, बल्कि आप शैतान के बंदे और शैतान के दोस्त बनने जा रहे हैं।
تو اس لیے ہم نے مل کے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہم اس تہوار کی جو ایک خونی تہوار ہے، ایک ہندوانہ تہوار ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر واقعتاً ہی آپ مسلم نوجوان ہیں تو اپنی مسلم غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کرتا ہے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ یہ ہندوانہ ایک ان کا تہوار اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو آپ ہندوؤں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ عیسائیوں کے کسی تہوار یا ان کے کسی معاملے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں آپ ان میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بسنت جو ہے، یہ پتنگ بازی بسنت کے موقع کے اوپر اس کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔